यूपी के कासगंज से एक बड़ी खबर आपको दे दें। बंद घर से मिले हैं यहां पर 5 शव। पति पत्नी और बच्चों के शव मिले हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को फिलहाल सूचना दी है। 3 दिन से ये घर बंद था और सामूहिक आत्महत्या की अब आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि थाना अमापुर इलाके की यह घटना बताई जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाले जुर्म की ये सनसनीखेज वारदात अमापुर थाना इलाके की है। यहाँ बंद पड़े मकान से 5 शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप है। जिस घर में लाशें मिली वो घर सतवीर का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो शव सतवीर की पत्नी और उसके बच्चों के थे। 3 दिन तक घर नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घर का दरवाजा खोला गया तो वर्दीधारियों के भी होश फाख्ता हो गए। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खाकर सामूहिक आत्महत्या की बात सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर यूपी के कौशाम्बी से है। प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया तो अवैध कब्जा हटाना भारी पड़ गया। विवादित मकान पर कब्जा है। कानून को समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सैनी थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर इस तरीके से पथराव हुआ है। कानूनगो और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। और यूपी के फिरोजाबाद में बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में जिले के हजारों छात्र अनुपस्थित रहे। जिले में हाई स्कूल परीक्षा में कुल 36,343 छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 33,210 ने परीक्षा दी, जबकि 3,133 छात्र अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट में कुल 33,726 छात्र थे, जिसमें से 31,213 उपस्थित हुए, लेकिन 2,513 ने परीक्षा छोड़ दी। शाम की पाली में इंग्लिश का पेपर आयोजित हुआ। ये आंकड़े जिला शिक्षा विभाग के हैं। जब इस मामले में छात्रों के अभिभावकों से बात की तो वे अपनी अलग अलग परेशानियां जाहिर कर रहे थे। कुछ का कहना है कि बच्चे परीक्षा के नाम पर डरे हुए हैं, तो कुछ बीमारी का बहाना बता रही थी। लेकिन कुछ का कहना यह है कि बच्चे पढ़ाई से दूर जिम जैसे अन्य गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहाँ पर एक गाड़ी में आग लग गई, बाल बाल बची 2 युवकों की जान। तो विजयनगर थाना इलाके की यह घटना है। आग से जलकर कार खाक हो गई है। गाजियाबाद में यह घटना सामने आई है। बाल बाल बची है जो कार सवार था उसकी जान। तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शख्स की जान बाल बाल बची। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है। कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बढ़ती संख्या में लोग ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं। अब 5 और लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ अपने मूल धर्म में वापसी की है। कांकेर जिले के घोठा गांव में एक परिवार अपने मूल धर्म में लौट आया है। 5 लोगों के परिवार का गांव के लोगों ने स्वागत किया और पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी अपने मूल धर्म में वापसी कराई। दरअसल कांकेर में सर्व समाज की ओर से घर वापसी की मुहिम चलाई जा रही है, जिसका असर दिख रहा है और लोग लगातार अपने मूल धर्म की ओर लौट रहे हैं। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर आग से हाहाकार मच गया। कपड़े की दुकान में यह आग लगी थी। तो 2 मंजिला दुकान बताई जाती है जहां आग लगी है। लाखों का सामान जल गया है। बड़ा नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौजूद आग को बुझाने के लिए। कपड़े की दुकान थी, आग लगी, आग फैलती चली गई। और अब अगली खबर, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड से चलना, ये हमारे देश में आम सी बात है। और ऐसे लोगों को इन नियमों को तोड़ने में शर्म नहीं आती, बल्कि गर्व महसूस करते हैं कई लोग। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट ही सबक सिखाया जाता है। जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जहां एक स्कूटी सवार रॉन्ग साइड से आता हुआ दिख रहा है। इस बीच दूसरी तरफ से आ रहे कार सवार उस स्कूटी के सामने अपनी कार को रोक देता है। वहीं इस बीच बहस भी हुई और ये सारा कुछ सेना के ट्रक में बैठा जवान देख रहा होता है और पीछे से आकर उस स्कूटी सवार को जोरदार थप्पड़ दे दिया। ये देखकर स्कूटी सवार चौंक गया। इस दौरान स्कूटी सवार को सेना का जवान खूब खरी खोटी भी सुनाता है। इन सब के बीच वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी पहुँच गई और फिर मामले को शांत कराया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में बुराई करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दरअसल बालोद जिले के मेड़की गांव ने चुगली करने को अपराध घोषित किया, जिस पर जुर्माना लगाने का फरमान जारी किया गया।
जिसके तहत चुगली करने पर 5,000 जुर्माना, शराब पीकर हंगामा करने पर 11,000, शराब बेचने पर 10,000 और मुखबिर को 1,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। दरअसल गांव में शराब को लेकर कई बार विवाद के हालात बन गए थे। इसके बाद गांव वालों ने एक आत्मसभा बुलाकर एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत शराब पीकर हंगामा करना, शराब बेचना सब पर जुर्माना यहां पर लगाने का ऐलान किया गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए बाकायदा एक प्रस्तावना भी बनाई, जिसमें सजा से लेकर जुर्माने तक का जिक्र है। मेडकी गांव के इस फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।